हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 12वें दिन भी बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर जनता ने त्राहिमाम करना शुरू कर दिया। जनता ने सरकार से गुहार लगाई है कि इन बढ़ती कीमतों पर अब लगाम लगाने की जरूरत है। सरकार को जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए और इन कीमतों को कम करना चाहिए। कोरोना के कहर से बेहाल जनता पर अब महंगाई सितम ढा रही है। आलम यह है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा होने से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, घी, सरसों के तेल, दाल और चाय जैसी चीजों में भी दाम काफी बढ़ चुके हैं। महंगाई ऐसी जिसने आम लोगों की रसोई का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया। जिस हिसाब से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है, लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 30 पैसे वृद्धि देखने को मिली है, जिससे साफ तौर पर आमजन की जेब पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। लोगों का कहना यह है कि पहले ही कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 12वें दिन भी बढ़ोतरी हुई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में 37 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत में भी प्रति लीटर 38 से 39 पैसे तक का इजाफा किया गया। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपए को पार कर चुका है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए पहुंच गया तो डीजल 80 रुपए को पार कर चुका है। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 59 पैसे और डीजल 85 रुपए 98 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 78 पैसे और डीजल 84 रुपए 56 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 60 पैसे और डीजल 89 रुपए 23 पैसे। रांची में पेट्रोल 88 रुपए 8 पैसे और डीजल 85 रुपए 60 पैसे। बेंगलुरु में पेट्रोल 93 रुपए 61 पैसे और डीजल 85 रुपए 84 पैसे। पटना में पेट्रोल 92 रुपए 91 पैसे और डीजल 86 रुपए 22 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल 87 रुपए 16 पैसे, डीजल 80 रुपए 67 पैसे और लखनऊ में पेट्रोल 88 रुपए 86 पैसे और डीजल 81 रुपए 35 पैसे पर पहुंच गया है। पेट्रोल के बढ़ते दामों ने जनता की नींद उड़ा दी है। ग्राहकों का कहना है कि पहले ही बेरोजगारी ने कमर तोड़ी हुई थी, उस पर से अब पेट्रोल के भी 4 गुना दाम देने पड़ रहे हैं। पहले 100 रुपए में काम हो जाता था, आज उतनी ही दूरी पर जाने के लिए 400 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। ऐसा देखो, हम जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं जी, पहली बात तो गवर्नमेंट से नौकरी मिली हमें, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमने खुद का काम शुरू करा है तो जैसे हम कहीं से निकलते बिना पेट्रोल से तो कोई भी आदमी आज के टाइम में कहीं जा नहीं सकता। डेली वेज का मैं तेल डलवाने वाला आदमी हूँ, मुझे आज 4 साल हो गए हैं काम करते हुए। अगर मैं जिस टाइम 200 रुपये में जहाँ से जैसे मैंने 100 किलोमीटर का एरिया दायरा मैंने कवर करना है तो वो मेरा पहले 100, 150 या 200 तक हो जाता था। अभी वही तेल मेरे को 400 रुपये में डलवा के जाना पड़ता है और मेरी बचत क्या रहेगी? कुछ बचत नहीं है मेरी। अब मेरी ना, एक तो ऊपर से बेरोजगारी होने के कारण ऊपर से इतना ये अपना GDP सब कुछ इन्होंने गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि हम काम करना छोड़ना चाहते हैं। अभी क्या करें, दिल्ली का तेल डलवाना पड़ता है, इतनी प्रॉब्लम है यार। 100, 150 रुपये फालतू देना पड़ रहा है हमें, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरे को नहीं, हर एक व्यक्ति को, क्योंकि घरेलू आदमी तो कितना कमा लेगा दिन का? 400 कमा लेगा, जिसमें से 200 का तेल डलवाना पड़ गया तो बच्चों के लिए क्या है, घर के लिए क्या जाएगा यार, रसोई गैस के लिए क्या जाएगा? कहाँ से करेंगे यार ऐसा? मतलब गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए ना। पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे लोगों का कहना है कि कोरोना पहले ही लोगों को बेरोजगार कर चुका है, उस पर से लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम, एक तो कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो डीजल पर रेट बढ़ने से खाने के सामानों तक पर रेट बढ़ गया है। ये हो गया कम से कम 10-15 दिन हो गए डेली वृद्धि हो रही है पेट्रोल और डीजल में, और लोगों को परेशानी तो होती है सर, क्यों डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाद्य पदार्थ की आपूर्ति होगी, वो ज़्यादा रेट हाई होंगे, इसलिए लोगों के रसोई का बजट है वो भी महंगा हो जाएगा। और जो कोरोना काल में जो सैलरी थी वो वहीं की वहीं पड़ी है, बढ़ नहीं रही है, तो लोगों को परेशानी तो होती है सर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से, तो सारे तरीके का बोझ पड़ता है आम बंदे पे। सरकार से हम यही मांग करते हैं सर, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, और जो वादे किए थे मोदी ने भी हम ये कर देंगे, पेट्रोल के डीजल के आपके पैसे बचते हैं वो सारे हवा हवाई हो गए हैं, क्यों पेट्रोल 100 के करीब जाने लग गया है। अब तो आम लोगों को साइकिल, जो पहले बूढ़े बुजुर्ग कहते थे साइकिल चलानी है, तो साइकिल से ही यूज़ करना पड़ेगा सर, इस तरह तो पेट्रोल से तो। देखिए, लगातार डीजल और पेट्रोल की
जो रेट बढ़ा रही है सरकार, वो लोगों के साथ शोषण कर रही है। और भारत जो राम का देश है उसमें 100 रुपये लीटर है, और जो रावण का देश कहलाया जा रहा है श्रीलंका, उसमें 46 रुपये लीटर है। ये गाड़ियां तो हमारी जो सरकार है, कंपनियां है, इसको लोन पे दे देती है। क्या पेट्रोल भी लोन पे देगी सरकार? सरकार लगातार शोषण कर रही है और बहुत ज्यादा महंगा तेल इन्होंने कर दिया। ये बहुत गलत है। ये देश का जो रियल रेट है तेल का, उससे 3 गुना फालतू हमसे वसूल रही है। तो सरकार क्यों ना इसको जीएसटी के अंदर लाए? इतना ज्यादा जो टैक्स ले रही है वो कहाँ जा रहा है? सिर्फ कुछ देश के पूंजीपति है, उनके जेबों में जा रहा है। ग्राहकों की मांग है कि पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सस्ती होने के बाद भी तेल कई गुना दामों में मिल रहा है। पंप मालिकों ने भी माना कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती जा रही है। जब हमने पंप लगाया शुरू में 7 रुपए कुछ पैसे लीटर डीजल का रेट था, और मेरे ख्याल से पेट्रोल का 8 रुपए कुछ होगा। आज आप अंदाजा लगा लो कितने रेट बढ़ गए। 1400 में हम डीजल का एक ड्राम भरते थे बैरल में, जो 200 लीटर का होता है। आज वही है 18-20 लाख में, 18-20 हजार में पड़ता है। उधर महंगाई पर आम जनता की नाराजगी के साथ साथ सरकार को विपक्षी दलों के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल के बढ़ते दामों पर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, महंगाई का विकास। राहुल ने जो फोटो पोस्ट की उसमें महंगाई को लेकर स्लोगन लिखे हुए थे। तो वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर हमला किया। दीपेंद्र ने कहा कि देश में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, बावजूद इसके सरकार असंवेदनशील दिखाई दे रही है। मैं मानता हूं कि आज जो महंगाई की स्थिति है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस का सिलेंडर हो, जिस प्रकार से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार असंवेदनशीलता दिखा रही है। एक तरफ बेरोजगारी, आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट गरीब आदमी पे, और उसके ऊपर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और फिर भी बीजेपी के कुछ मंत्री ये बधाई दे रहे हैं कि जितना ये अपना देशभक्ति दिखाने का एक तरीका है कि कितना डीजल पेट्रोल महंगा हम दे के आते हैं। ये डीजल पेट्रोल मगर जो निजी हाथों में आ गई ये कंपनियां, तो ये आप निजी हाथों में पैसा देके देशभक्ति कैसे दिखा रहे हैं, ये समझ से परे की बात है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार भी पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी है। इस बीच हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का बयान सामने आया। बनवारी लाल का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर सरकार का नियंत्रण नहीं, यानी कि पेट्रोल के दामों को सरकार नहीं कोई और तय करता है। देखो, पेट्रोल डीजल का जो बढ़ने का है वो सरकार के कंट्रोल से बाहर है, वो अलग से है, सरकार का नियंत्रण इस पर नहीं है। बीते 12 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। लोग राहत के लिए सरकार पर नजरें टिकाए बैठे हैं, लेकिन तेल के बढ़ते दामों पर निजी कंपनियों का हवाला देते हुए सरकार भी खुद को दूर रखने की कोशिश में लगी है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार का घेराव करने में जुटा है। महंगाई, सरकार, विपक्ष और विरोध के बीच असली खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।